ने कहा आज काजो काला काजा। आज कहते हैं वर्तमान। कबीर साहब ने कहा साधु होना चाहिए, पक्का हुए के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी बयाना तेल। सदगुरु कबीर साहब ये नहीं कह रहे कि साधु मतलब को क्या करना चाहिए, साधु होना चाहिए। यानी जो मनुष्य है, मनुष्य मात्र को साधु होने के लिए सदगुरु को उपदेश करते हैं। साधु माने का साधना करने वाला, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को साधने वाला होना चाहिए। साहब सबको होना चाहिए। साहब कहते हैं सबको होना चाहिए तो पक्का होए के खेल। खेलना कहते हैं अपने जीवन में खुल करके जी करके बोलना और फिर कहना। साहब कहते हैं कि पक्का होए के खेल। पक्का क्या है और कच्चा क्या है? पक्का कहिए जो मतलब कभी नष्ट नहीं होता है, बिखरता नहीं है, छीण नहीं होता है, विनष्टा नहीं है। और कच्चा कहिए जो नश्वर है, बिखरने वाला है, छीण है। जो छीण हो जाता है। सब कच्चा कहिए बिखरने वाला, छूटने वाला, विनसने वाला। और पक्का कहिए जो कभी विनसता नहीं, छीण नहीं होता है। पक्का कहिए मनुष्य शरीर में चैतन्य जीव, ये पक्का है। पक्का कहिए अपने आप में पूर्ण संतुष्ट है, तृप्त है, शांत है, अपने आप में ठहरा हुआ है। जो सत्य होता है वो ठहरा होता है, चंचल नहीं होता, स्थिर होता है। जो शांत होता है, अक्रिय होता है, स्थिर होता है, प्रसन्न होता है। साहब कहते ऐसा पक्का होना है, प्रसन्नता बनी रहे, तृप्ति बनी रहे, निष्कामता बनी रहे, निष्क्रोध बना रहे, निर्लोभ बना रहे, निर्मोह बना रहे, विकार मुक्त जीवन, तन और मन वचन से मुक्त जीवन जीने वाला, ऐसा अखंड बना रहे, पक्का बना रहे। साहब कहते पक्का होए के खेल। जो पक्का है वही दूसरों को उपदेश करने के लायक है। कच्चा सरसों पेर के खरी बयाना तेल। कच्ची सरसों को पेरने पर न तो खली होती है न तेल होता है। इसी प्रकार से अधकचरे साधु की संतना करते हैं, हम वंदना करते हैं या गुरु बनाते हैं, उससे तुम्हारा काज बनने वाला नहीं है, न व्यावहारिक न पारमार्थिक। पक्का जो व्यक्ति होता है, जब सदगुरु ने कहा है, किसी ने कहा है पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लख लीन। पहले हमें जानना चाहिए सदगुरु के द्वारा स्वरूप को, मैं कौन हूं, कैसा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अखंड हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, अजन्मा हूं, ये सदगुरु बताएंगे। साहब कहते हैं पक्का होए के खेल। अपने समस्त जीवन के व्यवहारों को पक्का होकर के खेल सकता है वो। फिर वो दिगेगा नहीं, पतित नहीं होगा, छीण नहीं होगा, मलिन नहीं होगा। साहब कहते हैं ऐसा होने जो हो जाता है वो मेरा है। नीर छीर का करे निबेरा, और कहाँ है कबीर सोई जन मेरा। नीर कहिए पानी, छीर कहिए दूध, पानी कहिए वाणी, पानी कहिए वासना। वाणी और वासना दो बंधन है जीव के। जब विवेकी विवेक करता है तो नीर और चीर का विवेक करता है कि नीर अलग है, चीर अलग है।
पानी का ही है वाणी, पानी की ही वासना, वासना से खानी जाल पैदा होता है और वाणी से ये वाणी जाल पैदा होता है। साहब दोनों में जीव उलझा हुआ है, इसका निवेड़ा करे। नीर क्या है? पानी। नीर क्या है? रजवीर। ये रज भी पानी ही है, वीर भी पानी ही है, इससे उत्पन्न होने वाला ये क्या है? ये पानी ही है। पूरा शरीर 5 तत्व का पानी ही है। नीर क्षीर का करे निवेड़ा। क्षीर कहिए जो क्षीर दूध है, छेना है, ये उदाहरण है समझाने के लिए। इसका मतलब है शुद्ध चेतन जीव, जो जीव है बिल्कुल शुद्ध है, ऐसा विवेक कर ले कि मैं ही मेरा हूं, मेरा कोई नहीं। इससे क्या होगा? इससे मोह नहीं होगा। मैं अजर हूं, अमर हूं, अखंड हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, अजन्मा हूं, शांत हूं, अक्रिय हूं। इससे हमारा भय खत्म होगा। साहब कहते हैं साधु होना चाहिए। सभी को संदेश देते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देते, वो सभी को देते हैं। पुकार के कहते हैं, कहाँ है कबीर पुकार के, वो किसी विशेष व्यक्ति को नहीं कहते। पुकारने पर जो नजदीक आता है तब उसे खुल के उपदेश करते हैं। पुकारने में उलटबाजी कहते हैं, चौंकाने वाली बात कहते हैं, उल्टी सी लगने वाली बात कहते हैं, परंतु जब नजदीक आता है व्यक्ति तो उसे खोल के बताते हैं। नजदीक आएगा तो उसे डांटेंगे भी, फटकारेंगे भी, पुचकारेंगे भी। दूर वाले से क्या डांटेंगे? दूर वाले को क्या पुचकारेंगे? हाँ, करुणा की भावना से पुकार सकते हैं। साहब ने सजाती समझ के पुकारा है। सब हमारे सजाती भाई हैं। तेरी जाति जीव सब दुखिया बस अज्ञान, तिनको राह बताइए, दया धैर्य करो सुजान। संध्या पाठ में आता है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा सभी हमारे सजाती जीव हैं, आप जैसे ही हैं, कोई भेद नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए उनके साथ में सुंदर बर्ताव करो। वो जानते नहीं है ऐसा कि हम उन्हें बोध कराने के लिए सुंदर बर्ताव करो। अपने रहने के द्वारा, अपनी करने के द्वारा, आचरण के द्वारा उसको उपदेश करो। वाणी वाणी से नहीं, वाणी से तो कोई भी उपदेश कर सकता है, वाणी से उपदेश नहीं होता, वाणी से पूर्ण उपदेश नहीं हो पाता है। साहब ने कहा भी है, चंदन बास निवारहु तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जन मारहु मुझे सबे ने पातिया। यह चंदन कहते हैं चेतन जीव को। चंदन के अंदर सुगंधी होती है लकड़ी में। जंगल में चंदन होते, लकड़ी आती, बड़ी महंगी बिकती है, लोग खरीदते हैं। साहब कहते हैं चंदन से, चंदन की लकड़ी से सुगंध अलग नहीं हो सकती। वही तो कीमत है उसकी। चंदन की लकड़ी उस सुगंध के कारण तो कीमती है, अलग कर दो उसकी क्या कीमत है। साहब कहते हैं चेतन जीव, ये चेतन जीव अनादि काल से वासना में पड़ा हुआ है। चंदन बास निवारहु, तुम वासना में पड़े हुए हो, अपने आप को अलग करो, ये कह रहे हैं साहब। तुझ कारण बन काटिया, मैंने तेरे कारण ही ये बनावटी वाणी जाल काटा। वेद शास्त्र की वाणी, धर्म ग्रंथों की वाणी, ये वाणी जाल काट दिया। मैंने एक जाल काटा है और तुझे अब दूसरा जाल काटना है, वासना वाला, जिसमें तू उलझा हुआ है।